दूसरे दिन समिति के कार्यकर्ता पुनः सुबह से गए और जाकर देखा गौ माता की स्थिति कैसी है। समिति के कार्यकर्ताओं ने देखा कि स्थिति में सुधार थोड़ी बहुत आया और अस्वस्थ रूप से अभी भी वहीं पर थी। तो फिर से डॉक्टरों को बुलाया गया। पूरी डॉक्टर की टीम आई इस बार और पूरी टीम ने अच्छे से देखा, निरीक्षण किया कि क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि एक जो पैर है पीछे का, उसकी कुली बोलते हैं, उसका वो खिसक गई है, तो वो हड्डी तो जुड़ नहीं पाएगी अपने यहाँ पे। तो उसके लिए और भी जो इलाज होते हैं, और भी जख्म थे, तो उनके लिए इलाज किया गया। डॉक्टरों ने इलाज किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि अब इनको खाना मतलब बरसी वगैरह डाल देना, और इसके बाद अब इंजेक्शन वगैरह भी लगे। इसके बाद जो मतलब कहीं पर जख्म थे उसके लिए दवाई वगैरह भी दी, तो वो दवाई भी लगाई गई। और सभी लोग आए कार्यकर्ता, उन्होंने सबने पूर्ण रूप से सहयोग किया। एक-एक कार्यकर्ता का सहयोग रहा। और इसके के बाद वहाँ से कुछ व्यक्ति निकल रहे थे, उन्होंने भी सहयोग किया है। गौ माता की हालत में पहले से काफ़ी सुधार आया है और अब वो थोड़ी बहुत बैठ गई हैं अभी। जो कल इतनी स्थिति ख़राब थी कि हम लोगों को लग रहा था कि अब क्या होगा, कैसे सही कर पाएँगे। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि हम लोग सफल हुए और गौ माता पहले से उनकी हालत में बहुत सुधार आया है। और अब वो को आज पूर्ण रूप से दवाई पूरी खाई है। कल थोड़ी बहुत खा पाई थी, लेकिन इंजेक्शन वगैरह पूरे लगाए गए थे। अब इसके बाद देखते हैं, अभी हम लोग फिर से जाएँगे अब कि क्या हालत में और कितना सुधार आया है। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, सहयोग करते रहें और विकसित बुंदेलखंड के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक जानकारी अपडेट आप तक पहुंचा सकें। और कहीं भी अगर गौ माता मिलती हैं कि जो अस्वस्थ हों, समिति के कार्यकर्ताओं से आप लोग तुरंत संपर्क करें। समिति के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, गौ माता को जो भी समस्या होगी उसके लिए डॉक्टरों की टीम बुलाएंगे और उनके लिए जो भी उचित से उचित, अच्छे से अच्छा इलाज होगा वह समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोगों ने ये भी पूछा कि जो उनकी हड्डी टूटी है, उसको जोड़ने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो उन्होंने बताया कि अपने यहाँ पे उतनी सुविधाएँ अवेलेबल नहीं हैं जो हो पाएँ। मतलब इंसानों की भी अगर टूट जाती हैं तो उसमें समस्या होती है, तो फिर इनके लिए तो गौ माता के लिए नहीं है। तो अपने यहाँ पे उतनी सुविधाएँ भी नहीं हैं, तो हम लोगों से जितना हो रहा है हम लोग उतना कर रहे हैं। बस आप लोग सभी सपोर्ट बनाए रखें कि जिससे हम लोग अच्छा कार्य करते रहें और इस धर्म के कार्य में आप लोग भी सहयोग प्रदान करें। आप लोगों से आशा है कि आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, जिससे हम अधिक से अधिक गौ माताओं को जो अस्वस्थ हैं उनको स्वस्थ कर सकें और गौशाला का भी निर्माण करवा सकें। जिससे कई बार देखा जाता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो रात में नहीं दिखता है, तो गौ माता आ जाने के कारण या नहीं दिखने के कारण कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे गौ माता की भी मृत्यु हो जाती है। और जिनके परिवार में एक बच्चा है या किसी के परिवार में 2 बच्चे हैं, तो अगर किसी की उनकी मृत्यु हो जाए या तो कैसा लगता है? उनसे पूछिए उन पे परिस्थिति क्या परिस्थिति से वो गुज़रते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी घटना ना गौ माता के साथ हो, ना किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो। इसलिए आप सभी समिति के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करेंगे, जिससे वह अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ कार्य करते रहें और गौ सेवा में सहयोग देते रहें। और आप लोग भी सहयोग दें, जिससे गौ माता सुरक्षित रहें। ऐसी आप सभी से आशा है कि जिससे कोई दुर्घटना ना गौ माता के साथ घटे, ना किसी व्यक्ति विशेष के साथ। गौ माता सड़क पर घूमती हैं, ये कई बार देखा जाता है, आप सब जानते हैं। इसलिए गौशाला बन जाए, जिससे गौ माता व्यवस्थित रूप से गौशाला में रहें, जिससे कोई भी घटना ना घटे। हमें आशा है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे। आप सभी विकसित बुंदेलखंड समिति के चैनल को फेसबुक, इंस्टा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर अपडेट प्राप्त हो सके। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।